हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का लेसन 8 देख रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो चुका था। नाउ वी नेक्स्ट स्टार्ट विद द प्रोकैरियोटिक सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने दो तरह की सेल्स देखी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जिन एनिमल्स में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है वो सेल्स या वो एनिमल्स आपके प्रोकैरियोटिक एनिमल्स के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू RH व्हिटेकर, हमने देखा था क्लासिफिकेशन लेसन में, आई थिंक सो आपका अभी तक नहीं हुआ, ओके। क्लासिफिकेशन लेसन में आपका है कि जो 5 किंगडम सिस्टम रखी थी वो RH व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा रखी गई थी। RH व्हिटेकर ने आपके 5 किंगडम रखे थे। 5 किंगडम में फर्स्ट था आपका मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, देन फंगी, प्लांटी, प्लांटी में सब प्लांट्स आते हैं, एंड एनिमेलिया में सब एनिमल्स आते हैं। तो ये 5 किंगडम उनने रखा था। तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ द मोनेरा। मोनेरा कैटेगरीज में आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल है, एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स जिनकी बॉडी में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस रहता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोटिक के बारे में हम इसके आगे वाली वीडियोज़ में जानकारी देंगे। और बाकी की जो 3 फाइलम है, फंगी, प्लांट, 3 किंगडम है, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स, ये आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। क्लासिफिकेशन लेसन में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स आपके प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं या एग्जांपल आते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO जिसे हम बोलेंगे प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, ऑल कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होंगे। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इस ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म में हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा एक्चुअली वो स्ट्रक्चर सभी आपका फॉलो करेंगे, नियर अबाउट एक जैसा होगा। तो हम सभी को नहीं पढ़ते हुए बस एक ऑर्गेनिजम्स को उठा लिया हमने, यहाँ से बैक्टीरिया को उठा लिया और उसी को सब देखेंगे। तो उसी के थ्रू आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी एग्जाम्पल होंगे नियर अबाउट एक जैसे होंगे। ओके, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये टाइप्स कौन से बेसिस पे जा रहे हैं आपके? ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स एंड साइज। शेप एंड साइज के बेसिस पे वो होते हैं आपके। अगर राउंड शेप बैक्टीरिया है दैट वी कॉल्ड स्पेरिकल, तो वो कहलाएंगे कॉकस, रॉड लाइक बैक्टीरिया, कॉकस। जैसे आपको स्ट्रेप्टोकाकस हो गया है, देन सो मेनी कॉकस आर देयर। देन बैसिलस, रॉड शेप आपकी सॉरी आई एम डूइंग रॉन्ग हियर। ये आपके रॉड शेप है एंड दीज आर द स्पेरिकल, ओके, है ना। स्पेरिकल को हम कॉकस बोलेंगे एंड रॉड शेप को हम बैसिलस बोलेंगे। देन विब्रियो कॉमा लाइक और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होंगे तो आपके विब्रियो बैक्टीरिया कहलाएंगे। एंड स्पाइरल लाइक बैक्टीरिया है देन वी कॉल दैट स्पाइरुलम और स्पाइरल बैक्टीरिया। दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड साइज। Now we see the structure of the bacteria. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियाज में हम बैक्टीरियाज के डिफरेंट पार्ट्स जो है उसकी बॉडी के वो देखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल है आपकी, इसमें फर्स्ट आउटर लेयर दैट इज द कैप्सूल। बिलो द कैप्सूल सेल वॉल इज प्रेजेंट, बिलो देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड दैट वी कॉल द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्यों बोलते हैं इसको भी हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। प्लाज्मिड और इपीसोम्स, ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया के बॉडी में पड़ा हुआ है, जो उसके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। देन फ्लैजेला एंड पीली और फिमरी, इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में देखते हैं। नाउ हियर वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्टली कैप्सूल और इट कॉल्ड द स्लाइम लेयर। हम यहाँ पे बैक्टीरिया को ड्रॉ करेंगे। चलो भाई, ये बना दिया हमने कैप्सूल। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट वी कॉल्ड कैप्सूल।
और कैप्सूल के कैरेक्टरिस्टिक्स से अब अभी देखेंगे। कैप्सूल, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द बैक्टीरियल सेल। इफ इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड, इसी को हम पॉलीसेकेराइड्स भी बोलते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड स्लाइम लेयर। अकेली अगर पॉलीसेकेराइड्स की बनी है तो उसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। बट इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड भी है विथ नाइट्रोजनियस बेस, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके हम बोलेंगे कैप्सूल। मीन्स ये दो लेयर है, एक्चुअली ये अलग नहीं है, एक जैसे है, बट अगर उसमें पॉलीसेकेराइड्स अकेला होगा तो हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, एंड पॉलीसेकेराइड विथ नाइट्रोजनियस बेसिस होगा तो हम कैप्सूल बोलेंगे। बहुत आसान है। बैक्टीरिया विथ कैप्सूल इज कॉल्ड पैथोजेनिक एंड विदाउट कैप्सूल आर कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया की मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़ है, बहुत सारी वेराइटीज़ आपके बैक्टीरिया की मिल जाएगी, बट सभी के सभी पैथोजेनिक नहीं रहते। पैथोजेनिक मीन्स क्या आप कहेंगे हम, डिसीज़ क्रिएट करने वाले, जो डिसीज़ क्रिएट करते दीज आर पैथोजेनिक, और जो डिसीज़ नहीं क्रिएट करते दीज आर नॉन पैथोजेनिक। तो हमने लोअर क्लासेस में भी बैक्टीरिया के देखे थे कि बहुत सारे इसके अदर यूजेस भी है, इंडस्ट्रियल यूजेस भी है, बेकरी यूजेस भी, इवन हाउस होल्ड यूजेस भी है। तो सभी के सभी बैक्टीरिया आपके हार्मफुल नहीं होते। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके लिए यूज़फुल है, दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, बट वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया रहते, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके बॉडी के ऊपर कैप्सूल है, जिनकी आउटर कवरिंग कैप्सूल से बनी है, कैप्सूल क्या था यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड प्लस नाइट्रोजनियस बेस या नाइट्रोजनियस मटेरियल, वो सिर्फ आपके डिसीज़ क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ आपके पैथोजेनिक इन नेचर है, बाकी सभी आपके नॉन पैथोजेनिक है। तो कैप्सूल के बेसिस पे हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस कैटेगराइज में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कैप्सूल हमने देखा था, स्लाइम लेयर, दोनों का मीनिंग देखा था। एंड कैप्सूल के इनर साइड एक और लेयर प्रेजेंट रहती है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी एंटायर लेयर है आपकी, इसे हम बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल की क्या स्पेशलिस्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखते हैं। सेल वॉल, इट इज़ लोकेटेड बिलो द कैप्सूल, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को ही कभी कभी म्यूकोपेप्टाइड ये नाम भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही है। या तो पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसी को हम म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं, इससे ही आपकी सेल वॉल प्रिपेयर्ड है। पेप्टिडोग्लाइकॉन केमिकली मेड अप ऑफ, अब ये पेप्टिडोग्लाइकॉन किसका बना है, ये बना है आपका एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये आपका एन कार्बन को जुड़ा हुआ है एसिटिल ग्रुप, ये वाला हम केमिस्ट्री का पार्ट आता है, आपने देखा होगा उसमें। तो इस मटेरियल से वो आपका प्रिपेयर्ड है। और थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है आपका म्यूरामिक एसिड, ये ग्लूकोसामाइन हो गया। एंड 4 और 5th अमाइनो एसिड्स लाइक, 4 और 5th अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या है, इट इज़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, मीन्स ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़ के आपके प्रोटीन बनते हैं, ये हमने देखा था प्रोटीन की चेन। तो ऐसे अमाइनो एसिड 4 से 5 अमाइनो एसिड एक लॉन्ग चेन बना दी। कौन से है वो, एल अलानाइन, डी ग्लूटानिक एसिड, डाया अमाइनो पिमेलिक एसिड, डी एलानाइन, एंड ग्लाइसिन और लाइसिन। ग्लाइसिन होगा या तो लाइसिन होगा। तो मतलब ये जो 4 है आपका एल एलानाइन, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड एंड डी एलानाइन, ये तो कॉमन है, ये 4 तो होंगे ही, 1 2 3 4, इसके साथ जुड़ा होगा या तो ग्लाइसिन जुड़ा होगा या तो लाइसिन जुड़ा होगा। तो ये 4 नाम भी आपको याद रखने हैं, बोर्ड में तो नहीं बट नीट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है।
ओके, इसकी थिकनेस कितनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। व्हाट हाउ मच थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इन बैक्टीरियल सेल, तो ये आपकी 50 to 100 एंगस्ट्रॉम। सेल वॉल also contain polysaccharides, amino acids and lipids। पॉलीसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। यहाँ पे हमने क्या कहा, केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी तो है, बट कभी कभी वो आपकी पॉलीसेकेराइड्स भी रहते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स भी मिलेंगे और कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। नाउ द थर्ड लेयर दैट वी कॉल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ड्रॉ कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी कुछ डिफरेंट है आपके बैक्टीरियल सेल में। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द सेल वॉल, और ये कहीं कहीं आपकी इस तरह से इनवेजिनेशन फॉर्म करती है। इनवेजिनेशन इज नथिंग बट द फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस फोल्डिंग इज जस्ट फॉर द इंक्रीजेस द एरिया ऑफ इट्स फंक्शनिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसका एरिया इंक्रीज करने के लिए इस तरह की फोल्डिंग करती है। तो ये थर्ड लेयर है दैट वी कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनर साइड इनवेजिनेटेड है, और इनर साइड इनवेजिनेशन को ही हम बोलते हैं मेसोसोम्स। इसका फंक्शन कुछ स्पेशल फंक्शंस इसके होते हैं, वो हम आगे इसमें डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो 3 तरह की कवरिंग आपकी अराउंड द बैक्टीरिया है, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इन्हीं 3 तरह की कवरिंग को हम एक साथ हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। यही वाला वर्ड आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये तीनों लेयर को वर्ड दिया है ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर्स ऑफ द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव तीनों लेयर है आपकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम देखेंगे। इट इज सिचुएटेड इनर साइड ऑफ सेल वॉल। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेटेड टू फॉर्म a folded structure called mesosomes। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में नहीं। अब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव क्या कंसेप्ट है वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये ग्राम पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट क्या है हम देखेंगे। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। इन साइंटिस्ट ने इन 1884 एक स्टेन बनाया था जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेन करता है। किसको स्टेन कर रहा है? सेल वॉल को। तो इस स्टेन के द्वारा उनने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को कैटेगराइज किया गया। ओके, तो इस स्टेन में स्पेशल क्या था? इस स्टेन के अंतर्गत सबसे पहले बैक्टीरिया के कल्चर को स्टेन किया जाता है विथ क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट में डाल दिया। तो क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से सभी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था उसका कलर कैसा हो गया? पर्पल। वॉयलेट कलर है ना, तो पर्पल हो गया। ओके, देन इसको फिर से वॉश किया अल्कोहल के साथ। ओके सॉरी, फर्स्टली पर्पल होने के बाद इसमें ऐड किया आयोडीन ऐड किया, है ना। देन जो बैक्टीरियल कल्चर था उस बैक्टीरियल कल्चर को फिर से वॉश किया अल्कोहल के साथ। तो ये जब स्टेप्स आपकी फॉलो की गई, सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट में डाला, देन वो पर्पल हो गए, देन उसके अंदर आयोडीन ऐड किया, देन उसको वॉश किया गया अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद अगर बैक्टीरिया के पास पर्पल कलर रह गया या पर्पल कलर एज इट इज़ रह गया, रिटेन है उनका, तो वो बैक्टीरिया कहलाएंगे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
इनके कैप्सूल ने कलर एक्वायर कर लिया। और अगर ये डीकलराइज्ड हो गए, मीन्स कलरलेस हो गए, उनका पर्पल कलर आपको नहीं मिल रहा है, तो वो बैक्टीरिया कहलाते हैं आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इन बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज को कैटेगराइज किया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारे उसके कैरेक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये इनवेजिनेशन जो मिलेगा, हमने ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन देखा, जो फोल्डिंग देखी, वो सिर्फ आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही मिलेगी एंड उसको हमने कहा मेसोसोम्स। ओके, मेसोसोम्स के फंक्शन क्या है देखें। मेसोसोम्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। मेसोसोम्स के पास क्या है, इसके पास है रेस्पिरेटरी एंजाइम, क्योंकि एनिमल्स कैसा है, ऑर्गेनिजम्स कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए उसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो एक ही सेल के अंदर सभी काम हो रहे हैं, तो ये मेसोसोम्स आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम को कैरी करते हैं एंड हेल्प फॉर रेस्पिरेशन। ओके, इट बियर्स द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पढ़ते हैं हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन जो है आपके फोल्डेड फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है। फंक्शन क्या कर रही, एटीपी रिलीज कर रही फॉर देयर बॉडी एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी सेम इसी के द्वारा आपकी एटीपी जनरेट हो रही है या फिर उसके बॉडी के लिए एनर्जी प्रिपेयर्ड हो रही है। द एक्सटेंशन फॉर्म्स द वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमिली। ये जो एक्सटेंशन है मेसोसोम्स के या वेसिकल्स है उसके पास ऐसे राउंडेड फॉर्म, ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर है या तो आपकी लैमिली लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपका डेवलप वो कर रहे हैं। तो इस तीन तरह के फॉर्म में वो आपका मेसोसोम क्रिएट हो रहा है। देयर आर हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके अलावा मेसोसोम्स का फंक्शन क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपका कैरी करता है। देन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रही है आपकी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है उसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्यों भाई, पर सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज कर रहा है, फॉर द एंजाइमेटिक कंटेंट। हमने अभी देखा उसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मेसोसोम्स है, मेसोसोम्स के पास क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, एज वेल एज उसके पास क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको एनर्जी देती है, तो इसके लिए उसकी बॉडी में ज़्यादा एरिया तो चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी यूनिसेलुलर है, तो ये आपका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अब हम सेलुलर कंटेंट देखते हैं कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर क्या है। ओके, देखते हैं क्या है इसके बॉडी के अंदर। हमें पता है कि सभी सेल्स के अंदर एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है और उस लिक्विड मटेरियल को हम आखिरी में प्लाज्म लगाते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था, किसी की भी आखिरी में प्लाज्म वर्ड आया मीन्स वो सेमी लिक्विड या लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, पूरी सेल में भरा पड़ा हुआ है ना। इसको इस तरह से दिखाते हैं हम डॉट 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 के फॉर्म में, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये भर दिया हमने पूरा लिक्विड मटेरियल, उसको हम बोलते हैं प्लाज्म। तो क्या बोलते हैं, कौन सा प्लाज्म बोलेंगे हम, जनरली हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये है इसका साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या पड़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। साइटोप्लाज्म, द कलरलेस डेंस transparent material present enclosed by plasma membrane that we called cytoplasm. Enclosed by plasma membrane मतलब surrounded by plasma membrane, क्योंकि plasma membrane के just inner side आपका present है। It consists of, क्या है उसके अंदर, इसके अंदर है salt, carbohydrates,
अमाइनो एसिड्स, फैट्स, कोएंजाइम्स एंड वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। इनका सबका काम तो हमें पता है, ये फूड कंपोनेंट्स है। ओके, कोएंजाइम्स इन फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। वोलेटिन ग्रैन्यूल्स क्या है? कुछ रिजर्व फूड मटेरियल है जो बैक्टीरिया के पास पड़ा है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं ग्लाइकोजन है जो लीवर के पास पड़ा है, जो रिजर्व फॉर्म में रहता है। वैसे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर वोलेटिन ग्रैन्यूल्स है जो रिजर्व फूड फॉर्म में फूड मटेरियल उसकी बॉडी में पड़ा हुआ है। और क्या है? और साइटोप्लाज्म के अंदर है, इट कंटेन्स 70S ऑफ राइबोसोम। ये याद रखना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम रहता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स रहता है। याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कैसे? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव मतलब पहले, तो 70-80 के पहले आता है, मीन्स उसके पास 70 राइबोसोम्स होगा। ओके, और वैक्यूल से एंड मेसोसोम से। मेसोसोम्स तो हमने जस्ट अभी देखा ही था, और वैक्यूल्स भी हैं। तो 70S राइबोसोम है, तो 70S राइबोसोम्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे? किस फॉर्म में हम लिखेंगे? क्या सब यूनिट होंगे उसके? 2 सब यूनिट होंगे। एक होगा 50S सब यूनिट और दूसरा होगा 30S सब यूनिट। एक बिगर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम के हमेशा 2 सब यूनिट होते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। कौन सा? आर राइबोसोम। तो एक 50S सब यूनिट, एक 30S वाला सब यूनिट उसके पास पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स लाइक अ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अब्सेंट इन इट। साइटोप्लाज्म में ये दूसरे सेल ऑर्गेनल्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्यों करता है? फॉर द बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं ना प्रोटीन को। तो ये अगर बॉडी में कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रीअपियर करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका ये करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट भी हम इसे कह सकते हैं। और ये सिंगल नहीं पड़े रहते, जैसे हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, ये हमारी mRNA है ना। mRNA आपका DNA से बनता है, हमेशा इस सब फॉर्म में रहता है। और ऐसे बहुत सारे ये सब यूनिट ऐसे जुड़े होंगे इसमें। ये राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट और बिगर सब यूनिट ऐसे जुड़े होंगे mRNA को, और ये पूरा साइटोप्लाज्म में पड़ा है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। ये है हमारा पॉलीराइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है। चलो अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल के बॉडी में। ये से बहुत सारे ग्रैन्यूल्स है जिसके पास ये आपके पॉलीराइबोसोम पड़े हुए हैं। mRNA के स्ट्रक्चर, पॉलीराइबोसोम। देन वैक्यूल्स भी है, कुछ खाली जगह पड़ी है। वैक्यूल, पर राइबोसोम पूरे के पूरे पॉलीसोम के फॉर्म में तो नहीं होंगे, कुछ कुछ तो आपके फ्री भी हो सकते हैं ना। तो कुछ राइबोसोम को हम यहाँ पे फ्री कर देते है ना। पूरे के पूरे आपको पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, कुछ आपको फ्री फॉर्म में भी मिलेंगे। तो ये कहलाएगा फ्री राइबोसोम। ये सब चीज़ें आपके साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। इसके अलावा भी है, हम आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड को ही इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी यहाँ पे। बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उसके पास नहीं है, मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर अब्सेंट। न्यूक्लियोलस एक कंडेंस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होंगी उसके पास और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो डीएनए आपका सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स। ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं है। देयर इज़ वन सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए attached to the cell membrane at a point
बैक्टीरियल डीएनए इज़ नेकेड, नेकेड मीन्स उसके आसपास कोई कवरिंग है नहीं है, और एक सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा एक पॉइंट में। चलो अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। डीएनए आपका कुछ इस तरह से होगा और ये आपका एक तरफ से अटैच है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सर्कुलर फॉर्म में ही होगा ना, ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में होगा आपका। तो ये है आपका डीएनए, इसे हम बोलेंगे सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर फॉर्म में, और वो एक छोर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपका अटैच है, एक पार्ट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच है। नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मिड और एपिसोम्स। क्या होता है ये? द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया कंटेन सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए। अभी जो हमने डीएनए देखा सर्कुलर वो तो है, बट उसके अलावा और एक सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए उसके पास है, अदर देन द न्यूक्लियर डीएनए। उसके खुद के न्यूक्लियर डीएनए के अलावा और एक एक्स्ट्रा डीएनए है, उसे कहा जाता है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के कुछ काम का तो है नहीं है, बट हमारे बहुत काम का है, हमने इसको भी यूज़ कर लिया। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड का क्या यूज़ होता है। इफ़ दिस प्लाज्मिड इज गेट्स एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल जीनोम देन इट इज़ कॉल्ड एपिसोम्स। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमारा बैक्टीरिया का काम का नहीं है, बट अगर ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ, जो बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए उसके साथ कुछ अटैच है, कुछ कैरेक्टर्स वो बैक्टीरिया के कैरी कर रहा है, वो अगर वो जीन्स, तो उसे हम कहेंगे एपिसोम्स। सभी बैक्टीरिया के बॉडी में प्रेजेंट होगा ज़रूरी नहीं है। इट हेल्प इन जेनेटिक ट्रांसमिशन एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में आती है, उस समय हम क्लियर करेंगे। बैक्टीरियाज का रिकॉम्बिनेशन किया जाता है उस दौरान, और जेनेटिक ट्रांसमिशन, अगर वो न्यू इंडिविजुअल प्रिपेयर कर रहा है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल आगे वाली जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहा है, उस दौरान भी आपका प्लाज्मिड हेल्पफुल रहता है। इट इज़ टोटली यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क। बहुत काम की चीज़ है, हम देखेंगे आगे। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ है आपका प्लाज्मिड? ये हमारी बैक्टीरिया की सेल्स है, इसके अंदर हम यहाँ पे एक प्लाज्मिड डीएनए ड्रॉ कर रहे हो। ये हो गया प्लाज्मिड डीएनए, जो एक्स्ट्रा डीएनए है बैक्टीरियल सेल के पास है ना। प्लाज्मिड एक ही होगा। देन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा बैक्टीरियल बॉडी में, दैट इज़ द फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? अ टिपिकल बैक्टीरिया में हैव 1, 2 और मेनी फ्लैजेला। या तो एक होगा, दो होगा, या बहुत सारे फ्लैजेला होंगे। दे मे बी अबाउट 120 एंगस्ट्रॉन थिक एंड 4 to 5 म्यू लॉन्ग। इसके ऊपर बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। The basal structure of flagellum lies in cell membrane and it can be rotate। आपका पूरा मुंह हो सकता है, जैसे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, इसके अंदर आपने देखा होगा हड्डियों के बीच में कि पूरा बॉल एंड सॉकेट आपका रोटेट हो रहा है। ये सॉकेट है, इसके अंदर ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से रोटेट होता है, तो वैसे फ्लैजेला भी पूरा रोटेट हो सकता है। इट हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू मूव। लोकोमोशन में मूवमेंट के लिए आप हेल्प द बैक्टीरिया टू मूवमेंट और लोकोमोशन। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का फ्लैजेला कहाँ पे ड्रॉ करना है। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट। ये हमारी बैक्टीरिया की बॉडी है, यहाँ से हमने देखा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है फ्लैजेला। यहाँ से हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट होगा आपका नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक या दो या बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ फ्लैजेला। इट हेल्प इन लोकोमोशन। नाउ वी सी द लास्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड पीली और फिम्ब्री। क्या होती है पीली फिम्ब्री? These are many fine structures developed on the surface of bacteria, all over the body of bacteria, near outside of the capsule. These are hollow and help in conjugation between F plus and F minus strain. ये स्ट्रेन्स होती है जो कॉन्जुगेशन के दौरान हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन है क्या है? ये है, इट इज़ द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
बैक्टीरिया के बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट वी कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे F1 F+ और F- स्ट्रेन में हेल्प करती है। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन DNA पासेस फ्रॉम F+ टू F- स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये बैक्टीरियल बॉडी है, ये 2 बैक्टीरिया है हमारे पास। ये बैक्टीरिया के पास खुद का DNA है, दोनों के पास अपना खुद का DNA है एंड उनके पास एक एक्स्ट्रा DNA प्लाज्मिड DNA है ना, दैट वी कॉल्ड प्लाज्मिड। तो जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड DNA है वो यूज़ होता है F+ स्ट्रेन, और जिनके पास प्लाज्मिड DNA नहीं है दैट इज़ द F- स्ट्रेन। तो कॉन्जुगेशन के दौरान क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल बॉडी है वे आपकी ट्यूब डेवलप करेंगे दोनों के बीच में, एंड ये जो उसका ओन DNA वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये जो प्लाज्मिड DNA है ये ट्रांसफ़र होगा आपका F- स्ट्रेन में। F- स्ट्रेन में आपका ट्रांसफिट होगा एंड वो कहलाएगा आपका कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन के दौरान DNA पासेस आपका F+ स्ट्रेन में से F- स्ट्रेन में आपका DNA यहाँ पे पास हो रहा है। तो इस तरह से पीलाई और फिम्बरी आपकी कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करती है। यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम पीली ड्रॉ करेंगे अभी। यहाँ पे नाम देने की वजह से आपको टोटली दिखेगा नहीं, बट ये ऑल ओवर द बॉडी सरफेस है इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर फैला हुआ, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पीली और फिम्बरी। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखा। ये डायग्राम है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इट इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं हम क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक बैक्टीरिया।